हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर सीबीएसई एंड आईसीएसई क्लास 8 के लिए है, लेकिन क्लास 7 से 10 तक के बच्चे ये वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन है फैक्टर, फैक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट। अब फैक्टर क्या है पहले जानना पड़ेगा। फैक्टर है, अगर मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब है एक्स का पावर अगर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को दो मल्टीप्लिकेटिव वे में अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इस हिसाब से इसको ब्रेक कर पाते हैं। मतलब दो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट मिल के ये एक्सप्रेशन आता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव पार्ट को बोला जाता है फैक्टर। मैंने एक एक पार्ट को फैक्टर बोलते हैं, दोनों को मिला के फैक्टर्स होंगे। और ये जो फैक्टर एक्सप्रेशन से आ रहे हैं, ये जो पूरा ब्रेक है, इसको बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ये पूरा प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स क्या है। अब यहाँ पर फैक्टर्स में ब्रेकेबल अनब्रेकेबल फैक्टर जैसा बहुत कुछ होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 8 का फैक्टर ला रहे हो, तो पहले ही तो 8 का फैक्टर आ जाएगा 8 into 1। तो 8 का कुछ नहीं है, मतलब 1 फैक्टर है। ये भी हो सकता है। और नहीं तो हम 4 into 2, तो 4 भी है 2 भी है। और कोई कोई बच्चे इसको 2 into 2 into 2 में ला सकते हैं। तो पहला बात है कि फैक्टर को हम ब्रेकेबल और अनब्रेकेबल दोनों जगह ला सकते हैं। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट करना है तो हमेशा अनब्रेकेबल फिगर में ही लाना पड़ेगा। अनब्रेकेबल मतलब इसके बाद उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो हमको फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन को 2 और मोर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में लेके आना है। मतलब एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन बहुत सारा मेथड से होता है। जैसे जैसे कि यहाँ पर मेथड आ जाते हैं। जैसे आपका फैक्टराइजेशन का पहला मेथड आता है, वो है कॉमन। दूसरा मेथड है, इसी का दूसरा मेथड है फॉर्मूला, माने अप्लाई फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला को फॉर्मूले कर देते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। नंबर 3 मेथड है फैक्टर, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। ये एक मेथड हो गया। और नंबर 4 मेथड है, ये अभी आपका नहीं है, क्लास 9 में आपको मिलेगा। वो है पॉलिनोमियल्स। उस वो मेथड है पॉलिनोमियल। ऐसे में पॉलिनोमियल सारे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल मेथड जो है, पॉलिनोमियल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं वैनिशिंग मेथड। ये मेथड किसी को अभी पता नहीं है, वैनिशिंग, वैनिशिंग मेथड। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना हो। इसीलिए ये क्लास क्लास 7 से लेके क्लास 10 के बच्चे इस क्लास को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टर है, माने फैक्टर ओरिएंटेड है। ये आपको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए बहुत काम में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट है कॉमन, दूसरा पार्ट है फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और तीसरा है मिडिल टर्म। और चौथा है पॉलिनोमियल एंड वैनिशिंग फैक्टर। ये वैनिशिंग फैक्टर है, इसको वैनिशिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये एक अलग तरीके का है, ये क्लास 9 के लिए है, क्लास 8 के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत इसको टच करके हम लोग जाएंगे। और मिडिल टर्म फैक्टर, फॉर्मूले और कॉमन, ये तीनों क्लास 8 के लिए है। क्लास 7 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे, क्लास 8, क्लास 9 सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, सीबीएसई आईसीएसई। और देखना जरूरी भी है ये वीडियो। तो पहले आते हैं कॉमन में। कॉमन क्या है? कॉमन है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को कॉमन लेने का तरीका क्या है ना, एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ नहीं पता तो चलिए हम लोग एचसीएफ सीखते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2a² प्लस 5ab माइनस 3b², 3ab², चलिए 3a³ b कर देते हैं। अब इन तीनों में से कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ। तो चलिए हम लोग आपको
छोटा छोटा करके पहले HCF सिखाते हैं। तो एक काम कीजिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन लीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 2a²। इसका मतलब है 2 इंटू ए स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं 5 इंटू ए इंटू बी। चलिए इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब थर्ड लेते हैं, तो अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पर कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इससे और भी आगे होगा तो उसको भी ले सकते हैं। अब तीसरा एक्सप्रेशन है 3a³ b, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू a³ इंटू बी। अब यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन क्या है, तीनों में से मैच कौन कर रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास न्यूमेरिकल में 2 है, 5 है और 3 है। 2, 5, 3 का अगर HCF करेंगे तो HCF आएगा 1। आपको पता है कि 2, 5, 3 तीनों का तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं, तो तीनों का जो HCF आएगा वो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर उसके बाद आते हैं ए में। ए है a², ए और a³ इसका मतलब ए मैच किया है। जो एक्सप्रेशन मैच करेगा, जो मतलब है जो पार्ट मैच करेगा, उसका जो लोएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग लेंगे। तो ए में a², ए और a³, तो हम लोग लेंगे ए। तो इसका मतलब ए सब में कॉमन है। और बी देखते हैं सब में है कि नहीं। बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब बी नहीं होगा। आंसर है ए, तो ए हो गया HCF। तो इन तीनों एक्सप्रेशन से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं। अगर ए कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ए का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। तरीका एक है कि कभी कभी कोई दिखाता है अलग तरीके से, जैसे आप देख लीजिए 2a² प्लस माइनस 3a³ b। अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है, अगर एक कॉमन लेने का मतलब है बाहर मल्टीप्लिकेशन करके निकाले हैं तो अंदर डिवाइड कर दीजिए आप। तो डिवाइड का मतलब है, हर कोई ये समझता नहीं है, इसको क्या करता है कि हटा देता है, एक को थोड़ा एक एक करके घटा देता है, इससे करता है। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता, क्यों पता नहीं चलता, अभी हमको सिखाएंगे ये चीज। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो ऐसा दिखेगा। ये आ गया हमारा। अब ए से आप डिवाइड कर दीजिए, a² से कटेगा तो ए रहेगा, ए कट गया, a³ से काटेंगे तो a² रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया अंदर में, 2a प्लस 5b माइनस 3a²b। तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है ए और दूसरा है ये वाला पार्ट, और दोनों मल्टीप्लिकेटिव में है। इसका मतलब इसका फैक्टर हो गया। ये एक फैक्टर है और एक दूसरा फैक्टर है, और पूरा मेथड को बोला जाएगा फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन का जितना भी फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है या फिर जितना भी सम्स है, वो सम्स हम करने वाले हैं। तो कॉमन और भी थोड़ा क्रिटिकल कॉमन हो सकता है, तो हम लोग सम्स करते करते कॉमन सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सम्स की तरफ। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। अब कॉमन के कुछ सिंपल सम करते हैं। पहला सम है 5x प्लस 20। ठीक है, तो 5x और 20 में x तो यहाँ पर है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं जाएगा। अब हमको न्यूमेरिकल कॉमन देखना पड़ेगा। 5 और 20 में कितना कॉमन जा रहा है, 5 से 20 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 5 कॉमन जाएगा। अगर 5 कॉमन आया तो रह कौन जाएगा, x। और 20 से 5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। तो आप इस डिवीजन वाला पार्ट जो है वो आप कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम करो, आप साइड में इसको एक काम करो कि आप 5 कॉमन लेते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो 5x बाय 5 प्लस 20/5। अब इसको करने के बाद आप देखो 5 कैंसिल हो गया, 5 से 20 गया 4, तो आ गया वैल्यू x प्लस 4 आ गया आंसर। ये वाला आप पहले पहले जब स्टार्ट करो फैक्टराइजेशन तब आप कर सकते हो, उसके बाद आप इसको ओवरलुक कर दो, एकदम डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि इसके बाद फैक्टराइजेशन और बहुत क्रिटिकल आने वाला है। तो इसको अब पहली बार हमने दिखाया है, इसीलिए पहला सम है, इसीलिए हमने इतना स्टेप दिखाया है। दूसरी बार में हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। तो आते हैं हम सेकंड सम में। सेकंड सम है हमारे पास है 2n² माइनस 3n। तो हम देख सकते हैं n कॉमन है, यहाँ पर HCF है 2n² और 3n में HCF है n। तो हम लोग अगर n कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2n² से एक n घट गया, तो आ गया 2n।
और 3n को 3n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा। तो ये दोनों देख सकते हो, ये देखो दो फैक्टर है, यहाँ भी देख सकते हो दो फैक्टर है। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन करने का पहला मेथड है। अब एक याद रखो, फैक्टराइजेशन आप करने के लिए हमेशा एक याद रखना कि उस एक्सप्रेशन को कैसे भी ब्रेक करे वो मल्टीप्लाइड में आए, मतलब प्रोडक्ट में आए। ठीक है, एक दो तीन जितना भी एक्सप्रेशन हो वो प्रोडक्ट में आए। अगर आप प्रोडक्ट में ला देते हो इसका मतलब फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो उसका ऊपर आपको अगर फुल मार्क्स तभी मिलेगा जब आप अनब्रेकेबल करोगे, या फिर आप ब्रेकेबल भी अगर फैक्टर करते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब फैक्टर के बारे में समझ लो। फैक्टर मतलब एक एक्सप्रेशन को ब्रेक करके प्रोडक्ट में बाकी सारे एक्सप्रेशन को एक साथ लेके आना है। तो हम लोग इसको आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 है, देख सकते हो यहाँ पर देखो 3 न्यूमेरिकल पहले चेक करेंगे 3 और 6 में। तो 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 पहले कॉमन लिए। अब देखते हैं एक्स में, इधर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स, इसका मतलब एक्स कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन लिए। और इधर है वाई, इधर है वाई स्क्वायर, वाई भी कॉमन जा रहा है। वाई कॉमन मतलब है अगर 3x स्क्वायर वाई और 6x वाई स्क्वायर है, इन दोनों में अगर हम लोग एचसीएफ करें तो देख सकते हैं 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 3, एक्स स्क्वायर और एक्स का एचसीएफ कितना होगा एक्स, वाई और वाई स्क्वायर का एचसीएफ कितना होगा वाई। तो 3xy हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप 3xy से अगर इसको आप डिवाइड करते हो या फिर आप कॉमन से निकाल लो तो 3 तो चला गया, 2x था, एक्स स्क्वायर है इसका मतलब 2x है, उसमें से एक x निकल गए तो एक x बच गया। और y तो जो था उसको हम लोग निकाल दिया, इसका मतलब y नहीं रहेगा, आंसर रहेगा x। ठीक है, यहाँ पर x आ गया। और यहाँ से अगर 6 से आप 3 कॉमन ले लेते हो, मतलब 6 से 3 को डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2। देख लीजिए अब एक्स तो निकल गया बाहर, वाई 2y था, वहां से एक y को हम लोग बाहर निकाला, रह गया एक y। तो आंसर हो गया 3xy इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में आप देख सकते हो एक ही टाइप का है, 6 और 9। 6 और 9 में कॉमन कितना होगा, एचसीएफ कितना है 6 और 9 का 3। तो 3 पहले कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं मैच कौन कर रहा है। ए यहाँ है नहीं है, इसका मतलब ए एचसीएफ नहीं है। बी है कॉमन पार्ट, हाँ है, दोनों तरफ बी कॉमन पार्ट है। तो हम लोग बी को भी कॉमन ले लेते हैं। रह के क्या गया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और बी निकल गया हमारे पास और ए बचा, तो हो गया 2a माइनस 3। 9 से 3 गया, रह गया 3, क्योंकि 9 से 3 को डिवाइड करेंगे, बी तो आ गया कॉमन में, तो बी तो है नहीं, बचा कौन है सी। तो आंसर हो गया 3b इंटू 2a माइनस 3c। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। इसी हिसाब से नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में आप देख सकते हैं अब न्यूमेरिकल का पावर थोड़ा बढ़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल और एक्सप्रेशन या फिर अल्फाबेटिक पार्ट। न्यूमेरिकल में उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना अल्फाबेटिक में होता है। तो 18 और 27, 18 और 27 3 से जा रहा है, लेकिन 3 इसका एचसीएफ नहीं है। हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9, 9 कॉमन जाएगा। अब यहाँ पर है ए क्यूब और यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर ये तो कॉमन है दोनों में। अब दोनों का अभी बताया एचसीएफ में दोनों में सबसे कम पावर कौन है, ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर कॉमन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अगर 9 कॉमन लेते हैं 18 से, रह गया 2, और ए क्यूब से ए को बाहर निकालते हैं, रह जाता है ए, और 27 से 9 को कॉमन लेते हैं, आ जाता है 3, और एक ए स्क्वायर हमारा कॉमन ले चुके हैं तो ए स्क्वायर नहीं रहेगा, बचा कौन बी। तो ये हो गया हमारा आंसर 9a स्क्वायर इंटू 2a माइनस 3b। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 6 सम की ओर। ये सम थोड़ा सा लंबा है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। पहला है 14, न्यूमेरिकल चेक करेंगे, उसके बाद है 10, उसके बाद है 8। अब 14, 10, 8 इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा 2, क्योंकि ऐसे भी पता कर सकते हैं आप। देख लीजिए, इससे इसका गैप है 2 और इससे इसका गैप है 4, तो 2 ही आ रहा है। तो 2 से सारे डिवाइड होंगे, 4 से तो जाएगा नहीं, 4 से 10 नहीं जाएगा, 4 से 14 भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 को पहले कॉमन लेते हैं। उसके बाद चेक करेंगे एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर,
यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो इसका मतलब सबसे कम पावर, तो एक्स कॉमन आ रहा है, उसमें सबसे कम पावर है एक्स, तो यहाँ पर ले लिए एक्स। अब वाई में चेक करेंगे, वाई का है वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी है वाई स्क्वायर, यहाँ है वाई, तो वाई का भी सबसे कम पावर है वाई। तो मिनिमम पावर लेना है हमको, मैक्सिमम नहीं। तो 2xy कॉमन आ गया, अब 14 से 2 गया तो आया 7, एक्स स्क्वायर से एक्स घटा तो आया एक्स, वाई स्क्वायर से वाई घटा तो आया वाई। अब यहां से -10 है, ये आ गया 5। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स घटा तो आया एक्स, और वाई तो नहीं है मेरे पास, प्लस अब यहाँ पर आ रहा है 8, 8 से 2 गया तो आ गया 4, और वहां से एक्स चला गया, देख सकते हो आप, एक्स से एक्स कॉमन बाहर आ गया। अब बचा वाई, वाई स्क्वायर से वाई घटा तो आ गया वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 2xy इंटू 7xy माइनस 5x प्लस 4y, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 7 सम की ओर। नंबर 7 सम है 12 स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 6ab। अब यहां पर भी हमको चेक करना है न्यूमेरिकल में, देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल, 12 है, 9 है, 6 है, देख के पता चल रहा है सर 3 से जाएगा, तो 3 आ गया हमारा 3 पहले। अब चेक करेंगे ए बी, ए स्क्वायर है, ए है और ए है, इसका मतलब ए आ रहा है कॉमन, बी है, बी स्क्वायर है और बी है, इसका मतलब बी कॉमन आएगा, तो आ गया 3ab। सेम टाइप का ही सम है दोनों। अब यहाँ से 3 कॉमन लिए 12 से, तो आ गया 4, 4 से एक ए निकला, ए रह गया, तो 4a। बी तो हमारा कॉमन चला गया है, तो बी तो नहीं रहेगा, माइनस अब 9 से 3 गया, 3 रह गया, ए तो कॉमन चला गया है, ए नहीं रहेगा, और बी भी एक निकला है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, 2 बी से एक बी यहाँ आ गए, तो एक बी बचा हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट वाला। अब 3 से 6 गया, रह गया 2। अब यहाँ पर ए भी कॉमन आ गया है और बी भी कॉमन आ गया है, दोनों कॉमन आ गया, मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो आंसर हो गया 3ab इंटू 4a माइनस 3b प्लस 2। तो ये है हमारा सिंपल कॉमन का एक्सप्रेशन। अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉमन का एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।